जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। यूं तो सामाजिक जीवन में हर कोई सुकून की जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके मन में पल पल इस बात का भय और खौफ हो कि क्या उसके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी, कोई ऐसी माओवादी घटना घट जाएगी जिसे उसे अपनों को खोना पड़े या खुद का प्राण न्यौछावर करना पड़े। दरअसल इसी डर और भय के साए में बीते 23 साल से छत्तीसगढ़ के बस्तरवासी जीवन यापन कर रहे हैं। सरकारें आई और गई, नक्सलवाद की समस्या को लेकर कई दावे वादे किए गए, लेकिन धरातल पे वही ढाक के तीन पात की जो कहानी है वो दिखाई पड़ती है। लेकिन परिवर्तन के बाद नई सरकार के गृहमंत्री ने एक नया फॉर्मूला इजाद किया है। गृहमंत्री ने कहा है कि मैं नक्सलियों से वीडियो कॉलिंग पर भी बात करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि विकास में अवरोध बन चुके नक्सलियों का समाप्ति और उनका खात्मा करना हमारी सरकार का उद्देश्य है। इसी के पीछे के सियासी समीकरण को समझेंगे और क्या कुछ आखिरकार समस्या, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य को विरासत में मिले नक्सल समस्या का हल निकालने अब राज्य सरकार ने एक नया और अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। दरअसल सूबे के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली विकास को अवरुद्ध करके बैठे हैं। वे चाहते क्या हैं ये समझ नहीं आ रहा। वहीं नक्सलियों से बातचीत के सवाल पर कहा कि अगर नक्सली सामने नहीं आना चाहते हैं तो मैं वीडियो कॉल पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मगर इस समस्या का हल होना चाहिए। नक्सलियों को तो और पत्र जारी करने चाहिए, उनको ये भी जारी करना चाहिए कि भैया गांव-गांव में स्कूल खुलने दें। जंगलों के अंदर जो लोग रहते हैं उन नौजवानों से नारायणपुर जाकर के उस दिन मैं मिला हूं अबूझबाड़ के लोगों से। वह भी चाहते हैं कि हम बंबई में हीरो बनकर आए, वह भी ये चाहते हैं कि हमको हमारे गांव की उन्नति हो। क्यों रोक कर बैठे हैं सारी बातों को? यही तो हम जानना चाहते हैं। क्यों रोक कर बैठे हैं? सारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। वो पूरी जनता बंधक के नाते है। ऐसे नहीं हुआ। मैंने कहा वीडियो कॉल पर भी मैं बात करने को तैयार हूं। मैंने ये कहा भाई सामने नहीं आ सकते हैं तो वीडियो कॉल पर मैं तैयार हूं। मसला ये है, कारण तो बताएं। मैं नहीं, आप बात कर लीजिए। मैं आपसे कहता हूं आप बात कर लीजिए, पूछिए तो कारण क्या है विकास को अवरुद्ध करने का। कौन सी ऐसी सरकार है जो शोषित करती है लोगों को? बताएं कोई। गृह मंत्री के वीडियो कॉल वाले बयान पर सूबे की सियासत गरमाने लगी है। गृह मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि वीडियो कॉल की औपचारिकता छोड़ उन्हें बस्तर में जाकर दरबार लगाना चाहिए। उन्हें लोगों से बातचीत करनी चाहिए। यहाँ बैठकर कुछ नहीं होने वाला है। जय शर्मा जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, पहल कर रहे हैं। और स्वयं जाए ना, वीडियो कॉल में क्या रखा है। आप युवा है, उत्साही हैं, आपको जवाबदारी दिया है कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की जवाबदारी। आप स्वयं जाएं और बस्तर में जा करके अपना दरबार लगाएं, चौपाल लगाएं, लोगों से मिलें, उनकी बातें सुने, उनका समाधान करें। ये वीडियो कॉल में करके और केवल औपचारिकता पूरा करने वाली बात है। छत्तीसगढ़ में 23 सालों से नासूर बने नक्सलवाद को समाप्त करने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने विकास, विश्वास और संवाद का नारा दिया था, मगर नतीजा कमोबेश वही ढाक के तीन पात के जैसा ही रहा। अब बीजेपी की नई सरकार ने वीडियो कॉल तक से भी बात करने का दावा कर रही है, मगर इन तमाम दावों और कोशिशों का धरातल पर सकारात्मक परिणाम कब आएगा, इसका इंतजार पूरे छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि इस नई पहल को लेकर अब सियासत की बाजार भी गर्म होने लगी है। मतलब सियासत भी इस भरे शीतकालीन में गरमाने लगा है कि वीडियो कॉल की औपचारिकता से क्या नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तीन बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती है, आप युवा नेता है, प्रवक्ता है, लगातार पार्टी के रीति नीति को डिबेट के माध्यम से रखते हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है, आप प्रवक्ता है, लगातार पार्टी से जुड़े हुए और कई अहम जिम्मेदारियों का आप लगातार निर्वहन करते हैं। नितिन जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश की राजनीति को बेहद करीब से समझने और जानने वाले अनिल जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजीव जी मेरा आपसे है कि क्या आप राजनीति से परे हट के, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन राजनीति से परे हट के 23 साल से नासूर बने इस समस्या का हल क्या वीडियो कॉलिंग से संभव है? देखिए, वीडियो कॉल से संभव हो जाएगा ऐसा माननीय गृह मंत्री जी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर नक्सली बात करने के लिए सामने नहीं आते
तो मैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर सकता हूं। ये एक दृश्य श्रव्य का एक आधुनिक माध्यम बना हुआ है, निश्चित रूप से होना चाहिए। मुझे ध्यान है कि जब ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी समस्या थी तो वहां के नक्सल नेता किशन जी, राधा किशन भट्टाचार्य से लेकर कानू मजुमदार से उनके दूत के माध्यम से बात करते थे। आप चाहते क्या है? और जहां की ये मूल समस्या थी नक्सलबाड़ी क्षेत्र, जो बंगाल से ये नक्सलवाद का जो नासूर शुरू हुआ है वहां उसका उन्मूलन हुआ। हम तो सीमावर्ती क्षेत्र है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? और ये नक्सलवाद कभी आज नहीं हुई है, ये बहुत पुरानी समस्या है। ये 70 के दशकों से चले आ रही है। आज ये खात्मे की ओर है, चूंकि 7 राज्यों की यूनिफाइड कमांड और 7 राज्य सामंजस्य के साथ इसको लेकर काम कर रहे हैं। तो जो गृह मंत्री जी ने कहा, प्रदेश के गृह मंत्री जी ने कहा, वो एक उन्होंने ये नहीं कहा कि यही एकमात्र इसका उन्मूलन है। उन्होंने कहा आके बात कर सकते हैं। और देखिए, हम तो आपके ही टीवी चैनल में हम कह चुके हैं कि बातचीत करना, ऑपरेशन करना और पुनर्वास करना, ये इसकी दवा है, ये इसका ऑपरेशन है और इसी पर डिप्लोमेसी से ही बात होती है। हम जब सीमा पार के बड़े आतंकवाद से छुटकारा पा चुके हैं, वो दिन है, हमें ध्यान है कि दिवाली होली में हमें सतर्क रहना पड़ता था, सार्वजनिक स्थल पर कब विस्फोट हो जाएगा पता नहीं रहता था। हम उस दौर को देख चुके हैं, उस दौर से मुक्ति पा चुके हैं। तो बहुत जल्द ही इन 7 राज्यों में भी और खासकर छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद से हमें मुक्ति मिल जाएगी। ये टिमटिमाते दिए की तरफ है, बहुत जल्द ये बुझने वाला है। बुझने के पहले अपने अस्तित्व के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं और शीघ्र इसका समाधान होगा। चलिए, मैं एक बार अनिल जी का रुख करूंगा। नितिन जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं एक बार अनिल जी का रुख कर लेता। अनिल जी, अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 23 साल तक ये नारा और नीति और निष्कर्ष आपने कम से कम 1000 बार सुनी होगी। क्या धरातल पे कुछ हो पा रहा है? आज भी राजीव जी कह रहे हैं कि हम सीमावर्ती उस क्षेत्र में आज भी उस समस्या से हम परे हो चुके हैं जहां पे ये नहीं पता होता था कि कब धमाका हो जाए, कब गोलियां चल जाए। राजीव जी, बस्तर में आज भी वही स्थिति है। कहां पे धमाका हो जाए, कहां पे एम्बुश में हमारे जवान फंस के शहीद हो जाए, इसका गारंटी आज भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। अनिल जी, जवाब दे दीजिए। मुझे जवाब देना है इसका। देखिए, अवधेश 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य को बने और अभी तक जितनी सरकारें आई, जोगी सरकार थी, रमन सरकार थी, फिर हमने भूपेश बघेल की सरकार देखी, और तीनों राज्यों में क्या नारा था? नक्सलवाद खत्म करने के लिए क्या बात होती थी? गृह मंत्री कहा करते थे जब तक नक्सली हथियार नहीं डालेंगे हम बातचीत नहीं कर सकते। इससे आगे जाकर के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने एक नए तरीके का बयान दिया है और ये ये उनकी आत्म इच्छा शक्ति को दर्शाता है, उनकी उदारता और पहल को दर्शाता है कि भाई आइए हम बातचीत के टेबल पे तैयार हैं। हम आप चाहें तो टेबल पे आने की जरूरत नहीं, आप मोबाइल कॉल कर लीजिए, बात की। इसका ये नहीं कि वो नक्सलवाद की गंभीरता को समझते नहीं है या नक्सली चुनौतियों को नहीं जानते, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक प्रतीक पेश किया है कि हम बातचीत इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि देखिए, ये बात को लोग कई तरीके से, कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग उसको गंभीरता को समझ रहे हैं। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनके लिए मैं एक बात और बताना चाहूंगा अवधेश। 2007 में एक फिल्म आई, नक्सलवाद पे बहुत कम फिल्में बनी है छत्तीसगढ़ में। भिलाई की एक कंपनी ने उस फिल्म को बनाया। मेरे एक पत्रकार मित्र और मेरे साथी उसको देखने के लिए गए। वो फिल्म 2 घंटे तक हमको परेशान करती रही नक्सलवाद पे, और उसका रिजल्ट क्या था मालूम है? आपको भी हंसी आएगी। वो कह रहा था कि नक्सलवाद समस्या का हल संगीत के माध्यम से हो सकता है। अब ये तो बड़ी हंसने वाली बात है कि कहां आप बंदूक का जवाब बंदूक से हो सकता है, शांति से हो सकता है, बातचीत से हो सकता है। केवल संगीत नहीं, रॉक बैंड के जरिए समस्या का समाधान ढूंढ निकाले थे। तो जब रॉक बैंड के जरिए क्या आप बस्तर के इंटीरियर में जाए, रॉक बैंड बजाए, नक्सलवाद खत्म। तो उस दिन उस समय भी हम लोग बड़ा हंसते हुए निकले थे कि यार ये क्या सुगुप्पा छोड़ा गया इस फिल्म के मार्फत से, कि समाज की जो आईना होती है फिल्में, वहां आप कह रहे हो नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्या को इतने मजाकिया लहजे में आप कह रहे हो। ये तो सपने में भी संभव नहीं है कि संगीत से और रॉक बैंड से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। मैं कंप्लीट कर लूं तो विजय शर्मा जी ने भी जो बात सामने रखी, उन्होंने बोला है कि ये एक अंदाज है कि हम बातचीत करने के लिए तत्पर हैं और साधन कहीं आड़े नहीं आएगा। आप चाहें तो मोबाइल पे व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद लोकतंत्र के पैरेलल लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं पे भी विकास अवरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा, हम संवाद करेंगे और संवाद के लिए किसी को कहीं आने की जरूरत नहीं, वो चाहे तो मोबाइल पे बात कर ले। उन्होंने मीडिया को भी कहा चाहे तो आपके जरिए भी हम बातचीत कर सकते हैं। तो बातचीत के जितने भी रास्ते होते हैं उन तमाम को उन्होंने खोलते हुए कहा कि हम संवाद करेंगे और समाधान करेंगे। नितिन जी, मेरा सवाल आपसे है,
5 सालों तक आपकी सरकार रही, 2018 से लेकर 2023 तक। आंकड़ों के बाजीगिरी में आप भले आगे हो कि हमारे कार्यकाल में जो माओवादी घटनाएं होती थी उसमें 73% की कमी आई है, लेकिन इस बात को आप जानते हैं कि विकास, विश्वास और संवाद, ये 3 मूल मंत्र को लेकर आप अस्तर गए थे, लेकिन नतीजा क्या रहा आंकड़ों के परे हटके? विकास, विश्वास और सुरक्षा, ये 3 मंत्र थे। इन 3 मंत्रों पे प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने काम भी किया, और ये हमारे आंकड़े नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाओं में 80% की कमी आई। अभी रॉक बैंड के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से नक्सली समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसी बातें हास्यास्पद हैं। तो ये बातें कहना कि मोबाइल में वीडियो कॉल से नक्सलियों से बात की जाएगी, तो ये भी हास्यास्पद है मेरी नजर में। फिर इस प्रकार की बातें गंभीर पद पे बैठे व्यक्ति को मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। यदि आपको पता है कि नक्सली वहां पर है, वहां से वीडियो कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल में बात होगी, आप उसको देखेंगे, वीडियो कॉल में चर्चा करेंगे, तो इससे बेटर तो यह है कि आप वहां पे ऑपरेशन चला दीजिए, पुलिस को और सुरक्षा जवानों को भेजकर उस जगह को, यदि आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर नक्सली मूवमेंट है, तो वहां पर जाकर ऑपरेशन करिए और वहां पर नक्सलियों को खदेड़िए, और जो कानूनी रूप से जो कार्रवाइयां होती है वो करिए। बहुत दुख होता है उतेश भाई, इस सरकार का एक दृश्य है, मन सिहर उठता है उसको देखकर। मां की गोद से ज्यादा सुरक्षित कौन सी गोद होती है? मेरे हिसाब से तो कोई गोद नहीं होती। मां की गोद में 6 माह की बच्ची का एनकाउंटर हो जाना, पुलिस ने ये कहा कि मुठभेड़ हुई और उसमें क्रॉस फायरिंग में, ये फोटो देखिए आप, अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि मैं तो नहीं, शायद किसी भी मां का या किसी भी व्यक्ति का दिल सहर उठेगा। मैं खुद जब इस फोटो को देखता हूं अवधेश भाई, मेरा गला भर जाता है, मुझे ऐसा रोना आता है। ये है, ये आप यहां पर कर रहे, 1 माह हो गया, अभी तक नीति नहीं बन पाई है नक्सलवाद के खिलाफ, और यहां पर सिर्फ बातें हो रही। कुछ दिन पहले प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा था कि हम गोली का जवाब गोली से देंगे, घुस कर हम माकूल जवाब देंगे। ये माकूल जवाब है। ये क्रॉस फायरिंग में इस बच्ची का फोटो देखिए अवधेश भाई, जूम करके दिखाइए पब्लिक को। ये सरकार चल रही है, ये नक्सलवाद का खात्मा ऐसे होगा, नहीं हो सकता। ये इसको गंभीरता से लेना होगा। अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार हो गई, आप हर बात पे विकास की बात करते हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, तो अब तो आप ठोस रणनीति बनाइए। नितिन जी मैं जवाब ले लेता। राजीव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। राजीव जी, डबल इंजन की सरकार, अपने चुनावी कैंपेनिंग में अमित शाह, देश के गृह मंत्री, ने इस बात का ऐलान किया था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, माओवादियों का खात्मा होगा, छत्तीसगढ़ नक्सल फ्री स्टेट बनेगा। कहां तक पहुंच पाए आप डबल इंजन को लेके? देखिए, अभी तो 1 माह हुआ है, सरकार गठित हुई है कामकाज समझने में, लेकिन जो बात कही गई है उस बात को भारतीय जनता पार्टी कर गुजरेगी, चाहे हमें उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। हम उस तरह नहीं है कि जब बंबई में आतंकवादी हमले हो रहे थे और देश के केंद्रीय गृह मंत्री 5 बार 6 बार अपने कपड़े बदल रहे थे। आज तक हमने उरी का जवाब दिया, पठानकोट का जवाब दिया, तमाम इनकाउंटर का जवाब दिया। ये लाल आतंकी चुंकी जनता के बीच में छुपे हुए हैं, उन्हें ढूंढना मुश्किल है, और ऐसे क्रॉस फायरिंग में हमें भी दुख होता है जब इस प्रकार से पैरेलल इनकाउंटर होते हैं, उसमें निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है। हम आतंकवाद को हटा चुके हैं। जब वहां पर आतंकवादी घटना हुई दिल्ली में, तो सोनिया गांधी जी रो रही थी आतंकवादी के मारे जाने पर। वो दृश्य भी देश की जनता को याद है। लेकिन हम दृढ़ प्रतिज्ञा है, सौरभ कालिया के 36 शव आया करते थे, लेकिन हमने अभिनंदन को सुरक्षित छुड़वाया। उसी प्रकार से ये जो लाल आतंकवाद है, ये 7 राज्यों को चुभ रही है। बहुत जल्दी हम उस पर काम करेंगे। आपने तो नक्सलवाद को पाला पोसा, मैं तो कह रहा हूँ आज का नहीं है, 1972 से चली आ रही घटना है। आपके राज्य में आपने क्या किया? आप देखते रह गए, आप देखते रह गए। 15 साल सरकार में रहे, 15 साल में जो 3 ब्लॉक तक सीमित था जो नक्सलवाद, अवधेश भाई नितिन जी कंप्लीट 3 ब्लॉक में सीमित नक्सलवाद 15 सालों में 15 जिलों में पहुंचा, और ये कहते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ हमने लाल आतंक के खिलाफ काम किया। एक बार राजीव जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार राजीव जी कंप्लीट कर लीजिए। राजीव जी आप कंप्लीट कर लीजिए। जी देखिए, ये नक्सलवाद का जो जड़ है बहुत गहरा है, और इसे काटने में हमारे लोग भी मारे जाते हैं। ये दुख की बात है। आर्मी के लोगों ने भी कहा हमारे लोग कि हम इसमें ऑपरेशन नहीं कर सकते, बहुत संवेदनशील काम होता है
नक्सल वीडियो कॉल में बात कर सकते हो, बिल्कुल वो ऑपरेशन नहीं तरीका कर है, सफल हो चुका है। अच्छा आपने क्या किया 5 वर्ष राजीव 2007 राजीव जी आपने क्या किया? राजीव जी मैं लौटूंगा आपके पास। राजीव जी मैं लौटूंगा। राजीव जी ठीक है, ठीक है। राजीव जी, नितिन जी 2001 से 2003 की ठीक है। नितिन जी मैं एक बार अनिल जी का रुख करूंगा। नितिन जी राजीव जी नितिन जी मैं एक बार अनिल जी का रुख करूंगा। अनिल जी, आप लगभग 1 दर्जन से ज्यादा इस तरह की राजनीतिक चर्चाओं में, नक्सलवाद के गंभीर विषय पे राजनीतिक चर्चाओं में आप शामिल हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि समाधान मूलक कुछ निष्कर्ष निकल के आ पाया हो आज तक? केवल राजनीतिक बयानबाजियों को छोड़ दीजिए, जिसने माओवाद का दंश को झेला है उससे बेहतर कोई इस पीड़ा को समझ नहीं सकता। बिल्कुल अवधेश, मैं आपसे सहमत हूँ। 1972 में पहली घटना बस्तर में हुई थी, हसीए के चलते मौत हुई थी, हसीए से मार दिए गए थे आम नागरिक, तब भी नक्सलवाद वहीं से शुरू हुआ था। और आज यदि बस्तर से उठ करके राज्य के 20 से ज्यादा जिलों में पहुंच गया है, तो ये दोनों ही राजनीतिक दलों के मुंह पर तमाचा है, उनकी नीतियों पर एक प्रश्न चिन्ह, कुठाराघात है। झीरम घाटी जैसा कांड हमने देखा, हमारी कांग्रेस की सारी एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। 5 साल कांग्रेस रह ली, क्या रिजल्ट दिए आपने? उन शहीदों के परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया। 5 साल बीजेपी रह ली, बिल्कुल कहीं से कोई सूत्र नहीं मिले, जेब में सबूत लेके घूम रहे हैं, ये बात कहती गई 5 साल। मैं कोई राजनीतिक आक्षेप नहीं कर रहा किसी भी दल पर, लेकिन आपकी नीतियां क्या है, आपका अटैकिंग मूड क्या है, आप प्रतिबद्ध कितने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, ये सारी घटनाएं दर्शाती है। पिछले 10 सालों में 1200 से ज्यादा सिविलियन मारे गए हैं नक्सलवाद में, पुलिस भी उसमें शामिल है। क्या इन मौतों का क्या जवाब है? क्या दोनों राजनीतिक और प्रमुख राजनीतिक दल है, इनका कोई तीसरा विकल्प इस प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दोनों के चेहरे काले हैं कि आप कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए। नक्सलवाद एक जिले से पहुंच करके 20 जिलों में 25 जिलों तक पहुंच गया है, रायपुर के नजदीक आ गया साहब। आप बारहवापारा और इधर इलाकों में चलिए, घटनाएं हो रही है। गिरफ्तारी तो रायपुर से तो हुई है, ये चीज है। अब गिरफ्तारी रायपुर से हुई, गिरफ्तारी हुई है। इंटेलेक्चुअल मार्क्सिस्ट जो है, जो इंटेलेक्चुअल मार्क्सिस्ट है, वो पकड़ाए हैं रायपुर से, वकील है वो माओवादियों का साथ दे रहे हैं, और आपका नेक्सस इसको कैसे तोड़ पा रहा है? 5 साल में आप झीरम घाटी के शहीदों को, जो आरोपी हैं, उनको नहीं पकड़ पाए। क्यों भाई? आप क्या, आपकी एनआईए फेल हो गई, सीबीआई फेल हो गई, सीआईडी खत्म कर दी गई, एनआईए की जांच को आप मानना नहीं चाहते और बार बार एक दूसरे पे आरोप लगाते जाते हैं। तो जांच एजेंसियों को आप काम करने नहीं देंगे, आपकी नीतियां उतनी सफल होंगी नहीं, तो नक्सलवाद खत्म कैसे होगा? अकेले पुलिस बल के दम पे तो नहीं होगा कि जाइए लड़िए और मारिए नक्सलियों को। तो इसलिए दोनों राजनीतिक दलों को आरोप प्रत्यारोप से बचिए भाई। 6 साल की लड़की यदि अभी मारी गई है तो वो 15 साल पहले भी मारी गई होगी। तो 6 महीने की, चाहे उम्र जो भी हो, बच्चे भी उसमें दौर में आ रहे हैं। इसलिए हमें ठीक से सोचना होगा, इस पर आगे बढ़ना। पहने बच्चों को गोली मारी गई। अनिल जी, इसी प्रदेश की घटना है। स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे पे गोली चलाई गई, मौत हो गई उनकी। खैर, मैं एक बार नितिन जी का रुख कर लेता। नितिन जी, आप लोग बार बार कहते हैं कि 15 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही। साहब 8 साल आपने भी सरकार चलाया, 2000 से 2003 और 18 से 23, 8 साल की सरकार तो आपने भी चलाया। जिस झीरम घाटी का जिक्र अनिल जी कर रहे हैं, उसको लेके तो पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया आज की तारीख तक। ठीक है, कोर्ट में गया, कोर्ट से निर्णय आया, फिर एफआईआर आपने किया, कमेटियां बनाई, सब चीज कागज पे, धरातल पे क्या। और सबसे बड़ी बात यह कि आप, अगर आज विजय शर्मा प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं कि संवाद के लिए हर स्तर पे जाऊंगा, हर स्तर पे जाके मैं बातचीत करूंगा, अगर संभव हो तो मोबाइल पे भी मैं बात करने के लिए तैयार हूं, वीडियो कॉलिंग पे बात कर ले, तो दिक्कत क्या? अगर वो एक नया सोच लेके अगर आ रहे हैं तो दिक्कत क्या हो? क्यों इस पे सियासत हो रही है? क्यों पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कहते हैं कि ये दिखावा कर रहे हैं? अभी उन्होंने तो एक पहल की ना। 2000 से बात करूं, आपने तो पूरा 23 साल का 24 साल का खाता खोल दिया है, तो मुझे थोड़ा खाता बंद करने देना उदेश भाई। 2000 से आपने कहा कि 2000 से 2003 तक हमारी सरकार रही। मैंने शुरू में कहा 3 ब्लॉक तक सीमित था ये नक्सलवाद, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंटा तक के। सत्ता इनकी आई, 15 साल इतना बढ़िया काम किया, इतना नक्सली फले फूले कि इनके शासनकाल में ये 14 जिलों तक पहुंच गया। और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला कवर्धा भी, जिसमें अभी तत्कालीन गृह मंत्री जी हैं विजय शर्मा जी, वो जिला भी नक्सलवादी जिला घोषित हुआ। इसके बाद 2018 से 2023 की बात करें, फिर हमारी सरकार आई, 80% नक्सली घटनाओं में कमी आई, मुठभेड़ में कमी आई। और अब मैं बात करूं कि झीरम की बात करूं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जब भी झीरम की बात होती है तो मुझे नंद कुमार पटेल, महन कर्मा, विद्याचरण जी शुक्ल याद आते हैं।
हम उन्हीं के प्रोडक्ट हैं राजनीति में। उन्हीं ने हमको हाथ पकड़कर उंगली पकड़कर चलना सिखाया। हमें जितना अफसोस होगा उतना अफसोस किसी को नहीं होगा। खासकर नंद कुमार पटेल जी को मैं बहुत फील करता हूं अंदर से। जांच शुरू हुई, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हाईकोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल कर रहे हैं। वहां से आदेश आता है जांच को रोकने का। लगातार पत्राचार किया गया। छत्तीसगढ़ के डीजीपी जाकर एनआईए के चीफ से मिले कि आप वो जांच की क्लोजर रिपोर्ट तो दीजिए, नहीं दी। राजनीतिक षड्यंत्र या किसी प्रकार का सुपारी किलिंग जैसा जो मैटर बार बार आरोप लगाए जाते रहे, किसी प्रकार के किसी भी उन आरोपों के विषय में एनआईए ने जांच नहीं की। तो इसमें संदेहास्पद चीजें हैं बहुत सारी। और रहा सवाल कि वो किसी भी स्तर पर जाकर वर्तमान के गृह मंत्री नक्सलवादी समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार जो भी होगा, एक विपक्ष के तौर पर, एक विपक्ष के जिम्मेदार प्रवक्ता के तौर पर नक्सलवादी समस्याओं पर मैं कभी भी ओछे आरोप नहीं लगाऊंगा। ये मैं आपको निश्चित तौर पर कहता हूं। यदि सरकार कोई अच्छी पहल करेगी तो मैं उसका खुले मन से स्वागत भी करूंगा, पर वीडियो कॉल में बात करूंगा और वीडियो कॉल से ये समस्या का समाधान होगा, मुझे लगता है ये बात सही नहीं है। वहां जाएं, जन चौपाल लगाएं, बैठे, लोगों से मिले, समस्याओं को सुने, तब बात बने। बाकी ये वीडियो कॉल से तो कौन सा वो वाला मोबाइल तो नहीं है कहीं जो इन्होंने बांटा था पूर्ववर्ती सरकार ने, उस मोबाइल से फोन लगा देखिए, वीडियो कॉल की बात तो वीडियो खारिज हो कॉल चुकी है। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है राजीव जी, जवाब दे दीजिए। कांग्रेस ने तो कह दिया, जिम्मेदार प्रवक्ता है, पार्टी का पक्ष वो रखते हैं कि अगर कोई सकारात्मक पहल होगा तो पार्टी स्वागत करेगी। अब क्या चाहिए आपको? अब तो कह दीजिए ना कि खात्मा हो जाएगा जल्द से जल्द। खात्मा तो होगा। कांग्रेस अगर सहयोग करे तो अच्छी बात है भाई। डॉक्टर रमन सिंह और जो कर्मा साहब है एक गाड़ी में बैठकर काम करते थे नक्सलवाद के खिलाफ, लेकिन उन्हें हाशिए में डाल दिया गया। तो देखिए, हम कर्मा साहब के शहादत को सम्मान करते हैं और हम मानते हैं कि कांग्रेस में वो पीढ़ी थी जो नक्सलवाद के खिलाफ सलवा जुलूम का आंदोलन चलाया करते थे। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जो रवैया दिखा वो दिखता नहीं है कि जो कहावत है ना, थोता चने बाजे घना, तो बड़ी बड़ी बातें करते रहे लेकिन कोई काम नहीं हुआ। और अगर काम होने की कोशिश हुई थी तो मुझे याद है यूनिफाइड कमांड की बैठक थी 7 जुलाई 2021, भूपेश बघेल जी ने बहिष्कार किया और कहा कि मैं राहुल गांधी जी के साथ हूं, मुझे उनके साथ बैठक करना है। तो ये दिखता है कि आप कितने सीरियस है। कांग्रेस पार्टी कोई भी आतंकवाद, लाल आतंकवाद हो, देश पार सीमा आतंकवाद हो, पुलवामा कभी उसको पालते पोसते रहे, सीरियस कभी नहीं लेंगे। अगर देश पार आतंकवाद एक सर कटेगा तो सीमा के बाहर अंदर जाकर घुस के 10 सर काट के लाऊंगा बोले थे खत्म करेगी। मोदी जी, और या सैकड़ों हजारों लोग सबसे शहीद हो गए बड़ी हमारे, बात है कितने सर कि लाए? इस लाल आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चिढ़ती है क्योंकि बटन और बुलेट की चल रही लड़ाई। आप वो चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलो। इनके देखिए अर्बन नक्सलाइटों के कनेक्शन जुड़ चुके हैं। अर्बन नक्सलाइट पे किसी ने प्रहार किया था तो भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई सरकार ने प्रहार किया। हमने किया था ना प्रहार। करो ना कार्रवाई। अर्बन नक्सलाइट केंद्र में आपकी सरकार है भाई। हाँ, तो अभी भी करेंगे। हमें याद है उसमें भी मोदी है तो मुमकिन है, उसमें भी यदि मोदी है तो मुमकिन है, जो भारत के 13 टुकड़े होने के लोग स्वागत कर रहे हैं हैं। और राहुल राजीव गांधी जी, नितिन जी, उनके लिए ठीक है भाई, कोई नहीं रोएगा, रोना तो हमको किसी और वजह से। आप रोएंगे, राहुल गांधी जी भी रोएंगे। राजीव जी, क्यों रोएंगे? चलो एक मिनट, गिरफ्तारी हुई थी। नहीं, राहुल गांधी क्यों रोएंगे? ये बात नितिन जी, राजीव जी, बात शुरू कहा राजीव जी, राहुल गांधी जी रो रहे थे। क्यों रोएंगे? राजीव जी, नितिन जी, वो अर्बन नक्सलाइट है। राजीव जी, बेहद गंभीर मसला है। अगर इस तरह से एक दूसरे को हम कटाक्ष करेंगे तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा जो पिछले कई सालों से होता आ रहा है। चर्चाओं का समाधान होना। देखिए, आप भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी रोएंगे। राहुल गांधी क्यों रोएंगे बताइए? नहीं, इसके पहले देखिए, जब अर्बन नक्सलाइट पे शिकंजा कसा गया, आप कन्हैया कुमार का देख लीजिए। कन्हैया कुमार तो चार्जशीट फाइल कर दो ना। दिल्ली पुलिस चार्जशीट कन्हैया कुमार के खिलाफ क्यों फाइल नहीं कर पा रही? उन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल गुरु के लिए रोना रोए। भाई सरकार है ना आपकी, आप अंदर कर दो। चार्जशीट क्यों फाइल नहीं कर रहे दिल्ली पुलिस? हम कह रहे हैं अनिल जी, हम प्रहार करेंगे, ठीक है, करेंगे। करो समाप्त भाई, स्वागत है आपका, समाप्त करो। डबल इंजन कहां तक पहुंचा है आपका? कर सकती है। अभी ये दफ्तर क्रॉस किया कि नहीं ऑपरेशन किया? में बैठक का बहिष्कार नहीं करते। आपकी सरकार ने बहिष्कार किया था। अनिल जी,
लगातार इस विषय पे पिछले 23 साल से कमोबेश छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है। क्या सियासत के परे हर राजनीतिक दल क्या इच्छा शक्ति है इस गंभीर समस्या, इस एक ऐसी समस्या का समाधान को लेकर जिसकी आवश्यकता तो है लेकिन होता कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है? देखिए, विश्वास बहाली सबसे बड़ी मांग है। आपको याद होगा आईएएस लेक्सपाल मेनन का अपहरण हुआ था, सरकार को 10 से ज्यादा दिन लगे थे नक्सलियों से बात करने में। जैसे तैसे समिति ने बात की, 18 सूत्री मांगों पर सरकार सहमत हुई, आईएएस को वापस लाया गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिफर रहा। नक्सलियों का बयान आया कि 18 में से हमारी 2 मांगे भी पूरी नहीं हो पाई। तो आप ऐसे कैसे विश्वास बहाल कर पाएंगे? और जब तक ये नहीं होगा तो चाहे आप मोबाइल से बात करिए, चाहे टेबल पे आकर के बात करिए, अगर उनको विश्वास नहीं होगा तो वो आपके साथ बात करने कैसे आएंगे? इसलिए विजय शर्मा जी ने बहुत अच्छा बात सामने रखा है, इच्छा शक्ति जरूर रखी है। और मैं 2 लाइन और कह दूं कि जब महाराष्ट्र से और आंध्र प्रदेश से नक्सलवाद खत्म हो सकता है, छत्तीसगढ़ से भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहल गृह मंत्री विजय शर्मा जैसी भी करनी होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल सही कहा कि इच्छा शक्ति और पहल, ये दोनों चीज हो, विश्वास बहाली हो, विकास हो, तब जाके इस नासूर समस्या का जो समाधान है वो फिलहाल मिलता नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ के सियासत में माओवाद और किसान, ये दोनों एक ऐसे मुद्दे हो गए जिसपे पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक चर्चा की जा सकती है और लगातार चर्चाओं के बीच भी समस्या का समाधान जो है वो होता नजर आ नहीं पा रहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने जरूर एक नई पहल की है कि वीडियो कॉलिंग के जरिए भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी सरकार को पूरे 4 साल 11 महीने छत्तीसगढ़ में सस्टेन करना है। तो क्या आने वाले समय में इस माओवाद का, नक्सलवाद जैसे गंभीर समस्या का समाधान होगा, वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस नई पहल की शुरुआत के साथ ही सियासत जिस तरह से बलवती हो रही है, इसके परिणाम क्या होंगे इसके लिए सभी को इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।